आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। पूरे दुनिया भर में लोग जिस धर्म को मानते हैं केवल उसे ही श्रेष्ठ समझते हैं और उसे ही फॉलो करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख या फिर क्रिश्चियन। और यह एक दूसरे के धर्म को नहीं मानते, ना ही उनके रीति विधि को, ना ही उसके नियम कानून को, केवल खुद के धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। जबकि बनाने वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, एक ही आकार में बनाया है और एक ही ईश्वर ने बनाया है। भले ही सभी धर्मों का पहनावा या खान पान अलग हो सकता हो। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जहाँ पर करोड़ों देवी देवता और भूत प्रेत हैं। इस धर्म की शुरुआत वेद पुराणों के अनुसार आदि शक्ति नामक देवी ने, जो पानी के ऊपर चला फिरा करती थी, अपनी शक्ति के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किया और करोड़ों देवताओं का आह्वान किया और इस अनुसार वह अपना नियम और मानने के तरीकों को बताता गया। और उस समय जितने देवता थे वे सब उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया करते थे और संकट के समय देवतागण आह्वान करके शक्तिशाली देवताओं को बुलाया करते थे। और यह घटना मनुष्य जाति के उत्पत्ति से पहले की है, अर्थात करोड़ों सालों की, जिसे कई बार सतयुग या देवता के युग भी कहे जाते हैं। तब से हिंदू धर्म चला आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम अर्थात मुस्लिम धर्म, यह धर्म लगभग 6000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है, जहाँ पर अल्लाह के मानने वाले अल्लाह के नियम व वायदे के अनुसार चलना शुरू किए। और उस समय जितने लोग अल्लाह के नियमों को नहीं मानते थे उसे अलग किया जाता था, और न मानने वाले और उनके पुरखाओं को अपने कुटुंब से अलग करके उसे अलग रखा जाता था और वो अपने अनुसार, अपने तरीके के अनुसार धर्म बना लेते थे और मूर्त को पूजते थे, अर्थात हिंदुत्व में शामिल हो जाते थे। और इसलिए अल्लाह ताला ने कई पैगंबरों को, कई नबियों को भेजा कि मेरे नियमों का पालन करो करके, मगर लोग उनकी नहीं सुनते थे। इसलिए उन सब को जो नियमों को न मानते थे, गैर कौम वाले अलग जाति के लोग बनते और उत्पन्न होते चले गए। और यह धर्म तब से अपने अल्लाह के नियमों के अनुसार चली आ रही है, क्योंकि यहाँ इस्लाम और यहूदी धर्म अब्राहम के वंशजों से फैलते हुए चली आई है। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म की, अर्थात यीशु मसीह की, जो आज से लगभग 2022 साल पहले धरती पर पैदा हुआ मनुष्य के रूप में। तब से इनके चुने हुए चेलों के द्वारा यह धर्म चली आ रही है। बस इतनी ही जानकारी बाकी धर्म के लोग जानते हैं। हाँ मेरे लोगों, मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, यही जानकारी बस बहुत से लोग जानते हैं। बस इतनी जानकारी को समझते हैं जो मानो समुद्र में से एक घड़े पानी निकालने जितना ज्ञान है। वास्तविकता में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही यहोवा परम प्रधान अर्थात पुत्र यहोवा है, जिसे मुसलमान धर्म में अलग नाम से अल्लाह कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने, पढ़ने और मानने वाली किताब पवित्र शास्त्र बाइबल है। और यह बाइबल उत्पत्ति का एक में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और यह इतना अरबों साल पुराना है कि वैज्ञानिक अगर खोज करे तो खोजते खोजते उसकी तमाम उम्र गुजर जाएंगी और यहाँ खोज नहीं पाएंगी। इस अरबों सालों में परमात्मा ने, जो यहोवा है, यहोवा नाम का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत का ज्ञान है और ना ही उसका कोई पता कर सकता है। और यही यहोवा सनातन परमेश्वर है, जैसा कि लिखा है यशायाह 40 का 28 वचन में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हाँ मेरे विश्वासी भाइयों,
यहोवा सनातन का परमेश्वर है, जिसका कोई गणना नहीं कर सकता कि वो कब से है। और इसी को इस्लाम धर्म में, यहूदी धर्म में अल्लाह के नाम से भी जाने गए हैं। वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अय्यूब 38 अध्याय में लिखा कि जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहा था तब सारे स्वर्गदूत आनंद से जय जयकार करते थे। परमेश्वर ने जब करोड़ों साल पहले लूसीफर को स्वर्ग से गिराया था, इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। जब करोड़ों साल पहले लूसीफर को स्वर्ग से गिराया गया था तो वह धरती पर गिराया गया था और उसके सुंदरता को छीनकर मानो जले हुए कोयले के समान काला और काली बना दिया था। इसलिए यह लूसीफर जो प्रधान दूत था, अपने पक्ष में करोड़ों दूतों को कर लिया था, करोड़ों दूतों को गुमराह कर लिया था, जिसे हिंदुओं में देवगण बोलते हैं, अर्थात देवता बोलते हैं, और अपने आप को भगवान और ईश्वर समझते हैं कि हम यहाँ और इस जगह पर, जैसे सूर्य में, चंद्रमा में, पेड़ पौधे में हम सब बैठे, हमारी पूजा करो, ऐसा करके समझने लगा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से धरती पर गिराया। जैसा लिखा है उत्पत्ति 1:2 में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अर्थात शैतान लूसीफर के कारण पृथ्वी भी अशुद्ध हो गई थी, क्योंकि उस समय शैतान लूसीफर अपने देवगणों के द्वारा मूर्तियां और बुत की प्रतिमाएं बनवाना शुरू कर दिया था और अपने झुंड में शामिल सारे फरिश्तों से अपनी पूजा करवाना शुरू कर दिया था। इसलिए धरती अशुद्ध हो गई थी, क्योंकि धरती पर गिराए जाने के बावजूद लूसीफर और उसके गण पश्चाताप नहीं किए, वरन अपना अलग ही तरीका अपनाने लग गए, जैसे सृष्टि की पूजा करवाना या पेड़ पौधे की पूजा कराना और भी बहुत सारी चीज पूजा करवाना, यहाँ तक कि अपने लिंग की पूजा करवाना आदि, और ऐसे ऐसे कामों को देखकर परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से डुबा दिया और पृथ्वी जल से लाखों सालों तक डूबी रही, जैसा लिखा उत्पत्ति का 1:2। इसी के विषय में इम्रियाह 4:23 में अपने दर्शन में बताता है। अब जब सारी पृथ्वी जल से डूबी रही, तब जितने लूसीफर और उसके करोड़ों दूत थे, वे सब समुद्र के ऊपर चलने लगे, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय में लिखा कि अंधकार, समुद्र के ऊपर में अंधकार छाया हुआ था, अर्थात वहीं गिरी हुई सारी आत्माएं समुद्र के ऊपर चला फिरा करती थी। फिर हिंदू धर्म के शुरुआत यहीं से हुई है। हालेलुया। हिंदू धर्म की शुरुआत यहीं से हुई है। जितने लूसीफर के झुंड गिरे थे, वे समुद्र के ऊपर चला फिरा करते थे और वो पूरी तरीके से वहीं पर थे। उनकी आदि पराशक्ति नामक देवी समुद्र के तत्वों से उत्पन्न हुई, अर्थात वही लूसीफर जो रूप बदल बदल कर कार्य करता है वही था, और बाकी गणों को समुद्र से निकाला और वाचा किया, अर्थात कसमें खाई कि जितने अच्छे नियम और आकार परमेश्वर बनाएगा, हम उनके उल्टे काम करेंगे और उल्टे नियम बनवाएंगे। फिर हजारों साल बाद यहोवा परमेश्वर ने धरती को फिर से बनाया, जो अशुद्धता से बिगड़ गई थी, और इस बार परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। पहला मनुष्य आदम को और उसे आज्ञा दिया, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, और सब वृक्षों के फल खाना, मगर भले और बुरे ज्ञान रखने वाले उस वृक्ष के फल को, अर्थात शैतान के बातों में न आना, जिसे मैं स्वर्ग से गिरा दिया हूँ। और आगे हम देखते हैं कि शैतान ने जैसे वादा किया था वैसे ही मनुष्य को बिगाड़ना शुरू कर दिया और अपने बातों में लाकर मनुष्य को गुमराह किया। इस तरह पहला मनुष्य गुमराहित हो गया और शैतान को धरती पर रहने का हक मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को सभी धरती पर अधिकार दिया था। अब आदम और उसकी पत्नी से जितने बच्चे उत्पन्न हुए वे सब के सब पापी बनने चले गए और शैतान के इच्छा अनुसार सृष्टि की पूजा करना शुरू कर दिए थे। और जब
परिवार ज़्यादा बढ़ जाता था तो अपने अपने परिवार के साथ साथ अलग होना शुरू होते थे और पापी स्वभाव होने के कारण बुरा ही काम करते थे। मगर जो कोई सही मार्ग में चलना चाहते थे उसे यहोवा परमेश्वर धर्मी कहते थे और वहीं उसी में से अपने लिए नबी चुनते थे और चेतावनी देते थे कि अपने हराम और हलाल से मुकर जाओ। अर्थात जितने भी वहाँ पर लोग थे वो लोग नहीं जानते थे कि क्या उचित कार्य है क्या अनुचित कार्य है और बिगड़ते चले जा रहे थे। इसलिए जिसे अल्लाह बोल देते हैं मुसलमान और परमेश्वर को जिसे हम लोग ओरिजिनल नाम से जानते हैं यहोवा नाम से, वह अपने नबियों को भेजता गया और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते गए। जैसे कि मूसा को भेजा था, अब्राहम को चुना था और भी लोगों को चुना गया है और सिधाई में चलो मगर कोई चलना नहीं चाहा और शैतान सफल होता गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बंदों के द्वारा बातें करता था, जैसे हजरत आदम और जितने भी अब्राहम के जितने भी और भी लोग थे उन सबों को जब परमेश्वर बनाया और चुना उसी के द्वारा इसके द्वारा मुसलमान और इसके बेटे इसहाक और याकूब से यहूदी धर्म जो निकले थे। और यहाँ यहूदी धर्म परमेश्वर के वायदों में चलता था, कोई सृष्टि की पूजा नहीं करता, केवल सृष्टिकर्ता की उपासना करता था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाने के लिए स्वयं यहूदी लड़की जिसका नाम मरियम थी उसके गर्भ में आए। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए शुद्ध जातियों के बीच में उत्पन्न हुआ और उसका नाम इमानुएल रखा गया, अर्थात यीशु मसीह। इसका अर्थ है अब परमेश्वर हमारे बीच में आया और हमारे साथ हैं। अब जो कोई यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जिसे वहाँ यीशु मसीह बनकर बोला है, वह उसके सारे पापों को क्षमा करता है और यही यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। बिना इसके कोई सच्चाई को नहीं जान सकता, कोई सच्चाई के पास आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं सभी धर्म के मानने वालों जाति भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जाति और धर्म बनाने नहीं आया, वह इसलिए आया कि मनुष्य को बचाए, मनुष्य को शैतान के चुंगल से, लूसीफर के चुंगल से बचा ले। चाहे इसमें कोई भी धर्म का क्यों ना हो, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। इसलिए धर्मों के अनुसार नहीं बल्कि मनुष्य के समान सोचिएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियन ही स्वर्ग जाएंगे, क्रिश्चियन तो और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जितने उत्पन्न हुए हैं उसको मानने वाले वो क्रिश्चियन तो जाति बन गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले बहुत कम हैं। तो जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलेगा केवल वही परम प्रधान परमेश्वर के पास जाएगा, जिसे परम प्रधान ने मसीह के रूप में आकर, जिसका नाम का अर्थ है मसीहा अर्थात धरती को बचाने वाला आ गया। तो कोई जाति नहीं, कोई धर्म बदलने नहीं, मन बदलने आया, मन को परिवर्तन कर देता है, बुरे स्वभाव को अच्छा बनाने आया सनातन का परमेश्वर, सनातन का राजा यहोवा धर्मी परमेश्वर। इसलिए आप सब प्रभु यीशु मसीह के पास आइए जो सनातन का ईश्वर है और सनातन काल तक रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। निश्चय इस चैनल में बने रहे और भी आगे गहरे टॉपिक में आप सबको ले जाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।